अच्छा लगा। कहाँ से शुरू किया जाए? न कुछ था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। मिटाया मुझको मेरे होने ने, न होता मैं तो क्या होता। बात हो रही है अहंकार की। सब कुछ जीत लेने के बाद, सतगुरु की कृपा से काम क्रोध लोभ मोह के पार जाने के बाद जो अंतिम वस्तु जीतने को होती है उसे अहंकार कहते हैं। ये भगवान बुद्ध ने भी कहा है। ये जो दो चीजें हैं, जैसा कि मनीषा जी ने बताया है, गुरु के चरणों में तन मन और धन का समर्पण, और दूसरा अनकंडीशनल लव, लविंग समबडी विदाउट एनी कंडीशन, किसी को प्रेम करना बिना किसी शर्त के। दुनिया के जितने प्रेम हैं वह शर्त से बंधे हुए हैं, और उन तमाम प्रेम में सबसे श्रेष्ठ जो माना जाता है वो मां और उसके बच्चे का प्रेम। गुरु का प्रेम इसके बियॉन्ड है। सतगुरु का प्रेम इस प्रेम के भी पार है। इसलिए उस प्रेम की यात्रा में ले जाने के लिए, उस प्रेम से परिचित कराने के लिए ये महापुरुष आते हैं, जिन्होंने तपाया है अपने जीवन को, पाया है उस हीरे को पिछले कई जन्मों की यात्राओं के बाद, और इस जन्म में आपके पास आए हो, आपको राह दिखलाने के लिए, आपको अपना गंतव्य बताने के लिए। क्योंकि ऐसे ही आना, चले जाना, खाना पीना, शादी ब्याह, बच्चे, मृत्यु, फिर जन्म, उसी को शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। इसके पार क्या है? ये उस परा दुनिया में झांकने की टेक्निक, उस परा दुनिया में झांकने की दृष्टि, उस परा दुनिया में देखने की दृष्टि। अभी तो हम अपनी रोजमर्रे की समस्याओं से ऊपर नहीं जा पा रहे, लेकिन चर्चा तो शुरू हो गई ना। सतगुरु के दरबार में आए हैं तो चर्चा तो शुरू हो गई, और चर्चा शुरू हो गई और मंजिल पर चल पड़े तो एक न एक दिन गंतव्य की ओर बढ़ेंगे ही, बढ़ ही रहे हैं। हर व्यक्ति अलग अलग रास्तों से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दृष्टांत, एक गंतव्य पर पहुंचने के रास्ता एक ही है। नदियां एक, घाट बहती हुई, बहुत सारे घाट हैं, नदी पार करना है। उड़ते चले जाएं अगर सामर्थ्य हो, सतगुरु के चरणों को पकड़ के जाएं, लाश के सहारे चले जाएं, तैरते चले जाएं, प्रार्थना से जाएं, भक्ति से जाएं, ज्ञान से जाएं, दर्शन से जाएं, तप से जाएं। ये सब रास्ते हैं, लेकिन इन रास्तों में हमारे भारतवर्ष का जो हृदय है वो बेसिकली हमारे भारतवर्ष का हृदय भक्ति का हृदय है। इसीलिए हम कभी आक्रामक नहीं रहे। हम प्रार्थना और पूजा वाले लोग हैं, सनातन के लोग हैं, और ये दृष्टि हमें हमारे गुरुओं ने दी है। भगवान राम ने दी, उनका उसके जीवन ने दिया, भगवान कृष्ण के जीवन ने दिया, फिर इन महान महापुरुषों के जीवन ने दिया, जिन्होंने अपने गुरुओं की ऐसी वंदना की। दादा परमहंस दयाल जी महाराज, उनके शिष्य नगली सरकार, उनके शिष्य हमारे सतगुरु, उनके शिष्य स्वामी पूर्णानंद जी महाराज, उस दरबार को मैंने देखा है। जब सतगुरु थे, शरीर में थे, उस दरबार को मैंने देखा, अनुभव किया। उस वक्त तो पता नहीं था कैसी भाव, कैसी श्रद्धा, कैसी भक्ति, कैसा समय था, कैसा काल था। उस काल की बात करें तो आज विश्वास नहीं होगा, और उसी तरह से कृष्ण के काल की बात करें तो आज के लोगों को विश्वास नहीं होगा कि भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो पता नहीं कैसे पक्षी आ जाते थे, जानवर आ जाते थे। चेतना के बहुत तरह हैं, अनंत तरह हैं। हमको तो कुछ पता नहीं, हमने तो जानते नहीं, इसलिए हम उनका उपहास कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। एक बार की घटना है, कथा में विषयांतर न हो। एक बार की घटना है कि एक महापुरुष में यहाँ भारत की धरती पर, जिनका नाम था स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, अमेरिका में थे, और उनके अमेरिकी शिष्यों ने उनका उपहास किया कि ये क्या गोल मटोल बातें आप करते हैं,
कि भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो पक्षी आ जाते थे, जानवर आ जाते थे, मोर आ जाते थे। या ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो बताऊंगा। भारतवर्ष आ गए, एक दिन रावी के तट पर उन्होंने प्रवचन शुरू किया सूरज शाम के वक्त, और वो भीड़ वो जन समुदाय उनके पीछे पीछे हाथ चलता रहा, वो पीछे खिसकते रहे और बोलते रहे। बड़ी गहरी सी आत्मा की आवाज थी उनकी, रही होगी, जो सबके हृदय को छू रही थी। पानी में चले गए, नदी में चले गए, छाती तक चले गए, गले तक चले गए, और वो क्राउड पीछे चलती चली जा रही है। और जब पानी नाक तक आया तो उन्होंने कहा मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और तब लोगों को एहसास हुआ कि सारे के सारे पानी में चले गए, पूरी की पूरी जनता। उन्होंने कहा आज ये दृष्टांत मैंने दिया ये बताने के लिए कि जब रामतीर्थ भगवान राम भगवान कृष्ण के चरणों की धूल और उसने आपकी ये दशा कर दी कि आप पानी में आ गए, और शायद जन वो जल समाधि ले लेते मेरे साथ, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ऐसा हुआ होगा। खैर, आज की तारीख, आज के दिन हम आए हैं, तो हमने आज गुरु महाराज को याद किया, उस महान चेतना को, आत्मज्ञानी का हम लोग जब पाठ कर रहे थे तो मैंने पढ़ा बाबा जी के साथ जो स्वामी जी का लिखा हुआ 108 नाम था, बड़ा सुंदर था, अच्छा था। आत्मज्ञानी परमहंसाय नमः, उस जितने भी उद्बोधन दिए गए थे वो समस्त उद्बोधन उनकी परम सत्ता और उनकी पूर्णता को दर्शा रहे हैं। तो ऐसे थे शरीर में चलते हुए एक ईश्वर जो आए थे इस धरती पर, और जिसे कहते हैं हम गीता के तमाम दृष्टिकोण और गीता में जो महापुरुषों के संबंध में भगवान ने जो बातें कही हैं उनको जानना समझना हो था वो, तो गुरु महाराज जी के उस जीवन को देख लें जो इस धरती पर आकर और जीकर और दिखा के लोगों को गए। तो गुरु संभालता है आपको, तब तक संभालता है जब तक आपके अंदर अपना विवेक पैदा नहीं हो जाता। वो बच्चों की तरह संभालता है, बचाता है, और फिर जब आपके अंदर वो थोड़ी सी सामर्थ्य आ जाती है तो कहता है बेटा चलो, I have shown you the path, I have shown you the way, now you walk on, now you have to move on. मैं हूँ, मैंने दिया इतने दिन सहारा, और रास्ता तुम्हारा। मैंने दिया अब तक सहारा और अब रास्ता तुम्हारा, और अपने रास्ते पर चलने के लिए हम पीछे हैं तुम्हारे, क्योंकि मैं तो तुम्हारी आत्मा का गीत हूँ। जो तुम में है वही मुझ में है। तू जानता नहीं, मैं जानता हूँ। तू अज्ञानी है, मैंने ज्ञान को पाया है। ठीक वही बात जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन हमने और तुमने बहुत जन्म लिए हैं, तुझको तेरे जन्मों का पता नहीं है, लेकिन मुझको मालूम है। हम मित्र हैं और तू मुझे गुरु मानता है, अच्छी बात है, लेकिन हम तो वही है। मैंने परमात्मा तत्व को जाना है और तमाम जन्मों को मैं देख रहा हूँ, तुझे भी देख रहा हूँ। तो बस तू इस मोह से ऊपर उठ और युद्ध कर। ये भूल गया, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, जिस गीता के ज्ञान की चर्चा सारे विश्व में होती है, भागवत गीता। देखिए, शब्दों के विन्यास से और शब्दों की छड़ी से बात बनती है कुछ करने से, बनती है पिघल जाने से, मेल्ट हो जाने से। पिघल जाने का मतलब अहंकार छोड़ देना, प्रार्थना पूर्ण हो जाना, चरणों में झुक जाना, अपनी हस्ती को मिटा देना। न कुछ था न होता मैं, तो क्या होता। ये मैं को मारना इतना आसान मत समझिएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। महापुरुषों के बीच में हुआ है, महात्माओं में भी मैं होता है, इसके पार जाना बड़ा मुश्किल काम है। तो जब उस मैं को हम खत्म करेंगे तो उस परम तत्व, उस महान हस्ती के दर्शन। मैं को खत्म होने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य की ईर्ष्या हो जाए, वो आत्म गौरव से भर जाता है। जब आपने जान लिया अपने अशरीरी अस्तित्व को, आपने अपने देह से अलग अपने एग्जिस्टेंस को जान लिया, तो फिर जान लिया, जान लिया तो फिर आप भूल नहीं सकते, अनुभव को पोछा नहीं जा सकता। तो हमारी सारी प्रार्थना, हमारी सारी जिज्ञासा, हमारे सारे भजन, सारे कीर्तन, सारी प्रार्थनाएं, वो सब उस परम प्रभु के चरणों में है कि मुझसे मिला दे, मैं खो गया। वो लॉर्ड मुझे बता दो, मुझे मुझसे मिला दो, और इसीलिए वो गीत सुना दो जो क्या सुनते हैं, क्या प्रार्थनाएं करते हैं। मेरा प्रवचन नहीं है ये, न कोई भाव है इसके अंदर, न कोई भक्ति है, बट मैंने देखा है वो भक्ति का जमाना जब आंखों से आंसू चलते थे लोगों में, और गुरु का वो प्रेम भी देखा।
वो गहरा देखा है प्रेम। जब गुरु महाराज जी जाते थे उनकी विदाई के समय कैसा क्रंदन रुदन हाहाकार मच रहा था, कैसा था, कितना समेटा था उन्होंने, जैसे लगता था सारे समस्त विश्व का प्रेम उतर गया हो उनके अंदर। और गुरु महाराज खुद भी कहते थे, अरे जब मैं चलता था रे तो पत्थर भी हाथ में लूं तो नाच जाए। तो ये हमारा व्यक्तित्व में वो प्रेम है, और उस प्रेम को पाया है गुरु स्वामी जी ने, क्योंकि उन्होंने बड़ी साधना किया है। साधना किया नहीं, हुआ, होता गया। और इस हद तक का प्रेम देखा है मैंने, इस हद तक का भाव देखा मैंने नहीं देखा, लोगों ने बताया और मैंने स्वयं भी देखा कि गुरु के खेतों में चरने वाले बैल के पांव थक गए होंगे। आज दिन भर हाल जोतते जोतते सारे की सबकी तो सेवा हो गई, संतों की सेवा हो गई, बर्तन भी बजाया गया आश्रम का, लेकिन उन बैलों को तो केवल खली दे दिया गया, भूसा दे दिया गया, उनके थके हुए पैरों के लिए कुछ नहीं किया गया। और इस भाव से स्वामी जी साइंस कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे उस समय, और जाते हैं और बैलों के पांव दबा रहे हैं। और ये देखा लोगों ने, और इस समय में ज्ञानी और अनभिज्ञ और बेवकूफ लोगों ने मजाक भी बनाया और गुरु तक के बात भी पहुंचाई कि देखिए बैल के पैर दबाते हैं। अरे भाई, अब भूल गए आर्षकाल के बाद वो कौन सा दृष्टांत था, आरुषि जो जाड़े के दिनों में खेतों में सो गया, गुरु के खेतों में पानी बह रहा था, फसल नष्ट हो जाती। इतना ऊंचा भाव, इतना दिव्य भाव, ऐसी सेवा, ऐसा समर्पण इतिहास की घटना बन जाएगा एक दिन। It was very difficult to find people like that. तो स्वामी जी महाराज का पूरा जीवन समर्पण है। और देखिए कल इन्होंने रांची में प्रोग्राम किया, वहां 9 बजे रात तक जगे रहे, सारे दिन चलते आए, आज यहाँ है 24 घंटा रात दिन आहर्निश गुरु के साथ, गुरु के भाव में, गुरु की याद में उठना बैठना जागना सोना, ये होता है। और आप लोग भी हैं आश्रम में बहुत सेवा करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, उसमें कोई संशय नहीं है। मैं तो आज के दिन 8 तारीख आज का जन्मदिन है, और अल्मोड़ा के उस पर्वत प्रदेश में एक महान विभूति, एक महान ज्योति आविर्भूत हुई थी, जिसने आत्मज्ञान से उत्तर भारत की बहुत सारे जगहों को, बहुत सारे घरों को, बहुत सारे नारियों को के अंदर वो चेतना का बीज भरा, वो भक्ति का गीत गाया, वो संगीत आया। और आज उसका ही प्रभाव है कि बिहार के इस क्षेत्र में, इस आश्रम में जितने लोग आए हैं, बैठे हैं, हम उनके प्रेम में डूबे, हम तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, उसका मूल्य नहीं है। जो अनुभव से उतरे वो ज्ञान है, जो शब्द, लेकिन शब्द भी मूल्यवान है। शब्द कहते हैं ना, अगर शब्द बोले जाए तो शब्द का प्रभाव होता है। इट्स लाइक ए वॉर। अगर अच्छे शब्द बोलते हैं आप तो अच्छे शब्द वापस होंगे, लेकिन वो शब्द ही है, अनुभव से निकला हुआ मूल्य अलग हो जाता है। अब आप स्वामी जी को सुने, इतने दिनों तक साधना और सेवा किया है हमारे सीधे बाबा जी, उनको सुने, और मुनि जी को सुनो, इन्होंने भी बहुत सेवा किया है। बहुत 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 शब्द बयान नहीं कर सकते लोगों की सेवाओं को, इनके भाव की जरूरी है। बोलिए